क्या आप भी सारा दिन घर के काम करती हैं लेकिन फिर भी दिन के आखिर में लगता है कि कुछ भी मुकम्मल नहीं हुआ? क्या आप चाहती हैं कि आपका घर भी ऑर्गेनाइज़ हो, बच्चे खुश रहें, हस्बैंड मुतमईन हो और आप खुद भी सुकून महसूस करें? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कामयाब और ज़हीन हाउसवाइफ़ की 7 रोज़ाना की आदतें, जो ना सिर्फ़ घर को जन्नत बनाती हैं बल्कि ख़ुद उनकी ज़िंदगी को भी आसान और खुशहाल बना देती हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि कामयाब हाउसवाइफ़ हमेशा दिन का आगाज़ जल्दी करती हैं, क्योंकि वो जानती है कि सुबह के पहले 1 या 2 घंटा पूरे दिन का रुख तय कर देते हैं। जल्दी उठने से आपको सुकून से नमाज़, दुआ, तिलावत और वॉक और दिन की प्लानिंग करने का वक़्त मिल जाता है। जब दिन की शुरुआत सुकून से होती है तो पूरा दिन ज़्यादा ऑर्गेनाइज़, पुरसुकून गुज़रता है। हमेशा याद रखिए कि कामयाब दिन की शुरुआत कामयाब सुबह से होती है। तो यहाँ पर मेरा नाश्ता बन रहा था और साथ ही जो मैंने कल लॉन्ड्री की थी, उसके कपड़े मैं तय कर रही थी। जब हम साथ-साथ अपने कामों को ख़त्म करते जाते हैं तो हमारे ऊपर कामों का इतना ज़्यादा पलंदा जमा नहीं होता, इतना ज़्यादा बर्डन हम पर नहीं होता। लेकिन अगर हम कामों को पेंडिंग कर के रखते चले जाते हैं तो हमें ये तो पता है कि सब कुछ करना हम ही ने है, तो क्यों ना हम टाइम से उन कामों को कर लें और साथ-साथ हम अपने अपने दिन को ऑर्गेनाइज़ रखते रहें, अपने कामों को ऑर्गेनाइज़ वे में करते रहें। सेकंड प्लान ये है कि जो एक कामयाब हाउसवाइफ़ होती है ना, वो हर दिन की वाज़िया प्लानिंग करती है। कामयाब हाउसवाइफ़ हर काम दिमाग में नहीं रखती बल्कि लिख लेती है। सुबह सिर्फ़ 5 या 10 मिनट निकाल कर उस दिन के अहम काम हम लिख लें, जैसे कोई भी हमारे छोटे-छोटे काम ही क्यों ना हो, जितने भी हमारे काम होते हैं ना डेली रूटीन के, वो अगर हम लिख लेंगे तो हमारा ज़हन रिलैक्स हो जाएगा और वो काम हमारे पेपर पे उतर आएँगे और हमारा दिमाग बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। मसलन नाश्ते की तैयारी हो गई, सफाई हो गई, कपड़े वगैरह लॉन्ड्री करना हो गई या कपड़े तय करना हो या बच्चों के काम या खाने की तैयारी कि आज क्या बनाना है, सबसे बड़ा जो सवाल होता है जिसमें हमारा पूरा दिन ही गुज़र जाता है। तो ये सब जब पहले से प्लान होगा तो वो इस तरीके से हमारा वक़्त भी बचेगा और ज़हनी दबाव भी कम होगा और काम भी वक़्त पर तमाम मुकम्मल हो जाएँगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो है वो लॉन्ड्री अपनी फ़ोल्ड कर ली थी, उसके बाद कमरे की सफाई वगैरह करने लगी थी। क्योंकि हमने जब प्लानिंग की हुई होती है ना, तो हम प्लानिंग इसी तरह से करते हैं कि कौन से ऐसे काम हैं जो हमें पहले करने हैं और कौन से ऐसे काम हैं जो हमें बाद में करने हैं। अक्सर ऐसा होता है कि गैस का शेड्यूल होता है, एक टाइम होता है, लेकिन अगर हम उस टाइम में घर के बाकी काम करने लग जाएँगे तो क्या होता है कि हमारी कुकिंग रह जाएगी, हमारे खाने की तैयारी रह जाएगी। तो सबसे पहले इसीलिए कुकिंग वगैरह की तरफ अगर हम गैस आए तो साथ ही हम तमाम काम छोड़ के कुकिंग करने लग जाए ना, तो हमारा दिन आसान हो जाता है और इसी को तो प्लानिंग कहते हैं कि कामों को तरतीब से किस तरह से किया जाए। तो यहाँ पर जो है वो नाश्ते के बर्तन वगैरह जमा हुए हुए थे। सबसे पहले मैंने शेल्फ्स वगैरह साफ़ की, चूल्हे को साफ़ किया और बर्तनों को सिंक में जमा कर दिया और तमाम सफाई करने के बाद आखिर में बर्तन धोना स्टार्ट करती हूँ। तो ऐसा होता है कि ना किचन जो है वो ऑर्गेनाइज़ लगना शुरू हो जाता है और जैसे ही हमारा घर ऑर्गेनाइज़ लगना शुरू होता है तो हमें एक एहसास होता है अचीवमेंट का कि हमने काम मुकम्मल कर लिया है। थर्ड आदत कौन-सी है जो एक हाउसवाइफ़ को एक कामयाब हाउसवाइफ़ बनाती है, वो है सफाई को रोज़ाना की आदत बनाएँ। जो एक कामयाब हाउसवाइफ़ होती है ना, वो एक दिन छोड़ के सफाई नहीं करती बल्कि सफाई को रोज़ाना की आदत बनाती है। रोज़ाना अगर आपका घर बड़ा है तो रोज़ाना एक कमरे को साफ़ करना, अच्छी तरह से नीट क्लीन करना, ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और अगर आपका एक कमरे का घर है तो उसमें भी आपने ड्रॉर्स की सफाई करना, कपड़े फ़ोल्ड करना और मुझे लगता है कि छोटा कमरा होता है ना, ये जो एक कमरा होता है वो ज़्यादा बिखरा हुआ हो जाता है क्योंकि हम वही यूज़ कर रहे होते हैं। तो बार-बार उसको मेंटेन रखने की ज़रूरत होती है। तो लाज़मी अपने घर का एक हिस्सा 15 से 20 मिनट डेली निकाल के जब हम उसकी अच्छी तरह से सफाई कर लेते हैं, और सबसे ज़रूरी ये है कि अपने घर को डीक्लटर लाज़मी किया करें। जो चीज़ें ज़रूरत नहीं है या जो चीज़ें टूट-फूट गई हैं उनको सँभालने की बजाय अगर हम उसको फेंक दें या किसी के काम आ सकती है तो उसको दे दें, तो हमारा घर ऑर्गेनाइज़ होने लग जाता है। क्योंकि अगर जो चीज़ हमें ज़रूरत होती है ना, तो वो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ज़रूरत नहीं होती, उनको हमने साइड पे रखा होता है। तो अपने घर को डीक्लटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
नेक्स्ट आदत जो एक कामयाब हाउसवाइफ़ को एक कामयाब हाउसवाइफ़ बनाती है वो है कि वो ख़ुद का भी ख़्याल रखती हैं। जी हाँ, एक खुश और सेहतमंद औरत ही खुशहाल घर बना सकती है। अपनी सेहत को नज़रअंदाज ना करें, रोज़ाना जो है वो 8 से 10 गिलास पानी लाज़मी पिएँ और बैलेंस डाइट लें, वॉक करें और प्रॉपर नींद लें। याद रखें, जब आप बेहतर होंगी तो घर भी बेहतर चलेगा। तो यहाँ पर खाने की तैयारी हो रही थी और बाकी बच्चों के नूडल्स वग़ैरह बन रहे थे, क्योंकि कभी-कभार इस तरह की चीज़ें जो होती है ना, नूडल्स हो गए या बाहर के खाने, ये भी ना एक रूटीन इस तरह की बनी हुई होती है, यानी बच्चे इसके बगैर नहीं रह सकते। तो ज़रूरी नहीं है कि आप डेली बेसिस पे ये सब कुछ करें, कभी-कभार ये सब कुछ चल जाता है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा भी रोक-टोक और इन चीज़ों से हम दूर नहीं रह सकते। तो लेकिन अपने डाइट को बैलेंस रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी डाइट को बैलेंस रखें और कभी-कभार इस तरह से चीट डाइट करने से कुछ नहीं होता। क्रेविंग्स को भी हमने अपनी पूरी करना होता है, लेकिन एक हद में रह के, एक लिमिट में रह के। तो यहाँ पर नूडल्स भी रेडी हो गए थे और साथ जो है वो मैं सालन बना रही थी। और अगर हमारी पहले से प्लानिंग होती है ना, जैसे मैंने उस दिन पालक और कुल्फ़ा आपके सामने मैंने वीडियो में शेयर किया था, मैंने उसको कट करके और बॉयल करके फ्रीज़ कर लिया था। तो ये आज मेरे लिए इतना आसान हो गया कि मैंने बस मसाला भूना और उसमें ये कुल्फ़ा ऐड कर दिया, इसको भूनने के बाद आलू वगैरह ऐड कर दिए और साथ ही मेरी हांडी फटाफट से तैयार हो गई थी। यानी मुझे उसके लिए पूरा दिन नहीं लगाना पड़ा कि मैंने पहले कुल्फ़ा कट करना है, उसको वॉश करना है, फिर बनाना है। मुझे पता था कि मेरी ये हांडी 15 से 20 मिनट में रेडी हो जाएगी, क्योंकि बस आलू गलने में जो टाइम था वही था। नेक्स्ट आदत जो ये है, एक कामयाब हाउसवाइफ़ को लाज़मी अपनानी चाहिए, वो है कि वो हमेशा पॉज़िटिव सोच को रखती है। कामयाब हाउसवाइफ़ हर मुश्किल पर शिकायत नहीं करती, वो हर मसले का हल सोच लेती है। यानी पॉज़िटिव जो चेंज होता है ना, पॉज़िटिव सोच हमारे पूरे घर का माहौल ही बदल देती है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में कभी कोई मसले नहीं आएँगे, या कामयाबी ये है कि कभी ज़िंदगी में कोई मसला ना आए, बल्कि कामयाबी तो ये है कि जो भी मसला है आप उसको पॉज़िटिव वे में उसको हल करें और उसका हल सोचें। बजाय इसके कि उस पे हम शिकायत करने लग जाएँ कि ये मसला हो गया और ये मेरे साथ ही हो गया। तो इससे अच्छा ये है कि हम अपने माइंड को जो है वो सॉल्यूशन वाला बनाएँ, कि हम हर चीज़ का सॉल्यूशन निकाल लिया करें। तो यहाँ पर नूडल्स भी रेडी हो गए थे। इसमें मैंने अलग से मसाला जो है लहसुन का पेस्ट बना के उसमें मसाला ऐड करके हल्का सा भून के फिर इसमें डाला था, तो ये इसका अलग ही टेस्ट आया था। नेक्स्ट जो आदत है जो एक कामयाब हाउसवाइफ़ को एक कामयाब हाउसवाइफ़ बनाती है, वो है कि हर रोज़ जो है ना वो कुछ नया लाज़मी सीखती है। कामयाब हाउसवाइफ़ जो है वो सीखना कभी भी नहीं छोड़ती। वो रोज़ाना चंद मिनट निकाल के अच्छी किताबें पढ़ लेती है, इस्लामी मालूमात हासिल कर लेती है, नई स्किल्स सीखती है। तो सबसे बेहतरीन ये है कि हम लाज़मी अपने लिए आधा घंटा निकाल के या 15 से 20 मिनट से स्टार्ट करके हम अपने लिए कुछ ना कुछ न्यू स्किल सीखें, जो जिसमें हमें इंटरेस्ट हो। अगर आपको घरदारी में इंटरेस्ट है तो घरदारी की बहुत सी ऐसी वीडियोज़ होती हैं। अगर आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है तो अपने खाने को कुछ यूनिक स्टाइल से बनाएँ, ट्राई करें। तो इस तरह से जो ये सब कुछ स्किल्स होती हैं, तो इनको लाज़मी अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि एक कामयाब हाउसवाइफ़ अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा मज़बूत रखती है, और ये सबसे अहम आदत है। यानी दुनिया के काम-काज तो चलते ही रहते हैं, हमने खाना भी बनाना है, हमने सफाई भी करनी है, हमने घर को ऑर्गेनाइज़ भी करना है, लेकिन साथ-साथ अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ भी हमने बहुत ज़्यादा मज़बूत रखना है। और वो हम कैसे रख सकते हैं? वो हम रख सकते हैं नमाज़ को टाइम से अदा करके, कुरान पाक की तिलावत करके और दरूद शरीफ पढ़ के, अस्तगफिरुल्लाह की कसरत करके। यानी ये ऐसी आदतें हैं, ये जो ज़िक्र है वो ऐसी आदत है जो चलते-फिरते भी हम ईज़िली कर सकते हैं। अगर हम कुकिंग कर रहे हैं तो हम दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ सकते हैं घर के काम करते हुए। तो इससे हमारा एक कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ बहुत ज़्यादा मज़बूत रहता है, और एक तसल्ली और एक तवक्कल रहता है अल्लाह ताला की ज़ात पर, कि उसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। जो भी हाउसवाइफ़ ये सब कुछ कर रही होती है ना, उसे पता होता है कि उसकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स शामिल हो रही हैं, वो कितनी रहमतों में हैं, और उसके घर में बहुत ज़्यादा बरकतें भी पैदा होती हैं।
तो आई होप आपको मेरे आज के पॉइंट्स पसंद आए होंगे। कामयाब हाउसवाइफ वो नहीं होती जिसका घर हर वक्त बिल्कुल परफेक्ट हो, बल्कि कामयाब औरत तो वो होती है जो हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करती है। अगर आप भी इन 7 आदतों में से सिर्फ एक आदत भी अपना लें तो चंद हफ्तों में अपनी ज़िंदगी में वाज़ेह फ़र्क भी आप महसूस करेंगे। आप मुझे बताइएगा कि आपको इन सब पॉइंट्स में से कौन-सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और आपकी ज़िंदगी में पहले से कौन-सा पॉइंट ऐड है और अब आप न्यू कौन-सा पॉइंट ऐड करेंगी अपनी ज़िंदगी में। मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी लाज़मी बताइएगा। यहाँ पर जो है वो डिनर की तैयारी हो रही है और जो वो कुल्फ़ा और आलू मैंने बनाए थे वो रेडी हो गए थे और यहाँ पर मैं रोटी वग़ैरह बना रही हूँ। ये भी टाइम से बनानी होती है क्योंकि रात के टाइम भी ना गैस का एक मख़सूस टाइम होता है। मैं 8 बजे से पहले रोटी वग़ैरह बना के इसको ना रैप करके रख देती हूँ ताकि जब भी खाना खाना हो तो खाना बिल्कुल रेडी हो और पैनिक ना होना पड़े कि बाहर से रोटी मंगवानी है या इस तरह से, क्योंकि रोज़-रोज़ बाहर की रोटी नहीं खाई जाती। तो इससे अच्छा ये है कि अपने काम को इस तरह से मैनेज करें कि हमारे काम प्रॉपर वे में हुए हुए हों और हम स्ट्रेस में भी ना जाएँ और हम खुशी-खुशी अपने घर के तमाम काम कर सकें। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा और मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट व्लॉग किस टॉपिक पे बनाऊँ। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।